क्या सही साबित होगी राहुल गांधी की भविष्यवाणी? क्या साल भर में गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार? क्या राहुल और अखिलेश हिला देंगे बीजेपी की जड़ें? और क्या 2027 में ढह जाएगा बीजेपी का किला? नमस्कार दोस्तों, यह है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, क्योंकि ये दोनों ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में भविष्यवाणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगले साल गिर जाएगी और शायद राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर उस मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और कैसे अगले साल नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। और यूपी चुनाव इसमें सबसे अहम फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन आखिर ये पूरा मसला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल इस्तीफा देना पड़ेगा और एनडीए की सरकार गिर जाएगी। इस बारे में जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया था तो अखिलेश यादव का कहना था कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगले साल जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाएगी तो बीजेपी केंद्र में भी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसके चलते नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने यह तर्क दिया था कि जब बीजेपी कमज़ोर होगी तो एनडीए के साथ ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, जिसके चलते बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो सरकार तो गिर ही जाएगी। मतलब ये कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का जो प्लान बनाया है, अखिलेश यादव उसमें राहुल गांधी का पूरा साथ दे रहे हैं। और शायद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार गिराने के लिए साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके केंद्र में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में यूपी के सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और सपा कांग्रेस का ये गठबंधन सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकता है। अखिलेश यादव का मिशन केवल एक है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना। इसीलिए अखिलेश यादव थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर बिहार विधानसभा चुनाव को यूपी में दोहराना नहीं चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा टकराव हुआ था और इसके चलते एनडीए को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई में बीजेपी और जेडीयू को तगड़ा फ़ायदा हुआ था, जिसके चलते बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की थी और अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर बिहार का विधानसभा चुनाव यूपी में दोहराना नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई टकराव हो और इसीलिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग के तहत जो सीटें देनी हैं उनका चयन पहले ही कर लिया जाए। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 से 90 सीट दे सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी यूपी चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है कि वो यूपी में 100 सीटें चयन करे और उन 100 सीटों पर अपने संगठन को खड़ा करे।
कांग्रेस पार्टी उन्हीं 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सामने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दावेदारी कर सकती है। मतलब ये कि भले ही ज़मीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हों, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो अभी से सीट शेयरिंग के मुद्दे को हल कर लेना चाहते हैं। यूपी चुनाव में अभी लगभग 8 से 9 महीनों का वक्त बचा हुआ है और अगर समय से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति बना लेते हैं और आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और इस गठबंधन की वजह से यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का पीडीए फॉर्मूला बनाया था और अखिलेश यादव के जातीय समीकरण की वजह से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव में 6 सीटें जीती थीं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान और आरक्षण बचाओ का नारा दिया था। अखिलेश यादव का जातीय समीकरण और कांग्रेस का संविधान और आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया था। समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक करियर की सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थीं और अखिलेश यादव ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के समीकरण और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से उनको फ़ायदा हुआ था, वो एक बार फिर होगा और यूपी में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी सफलता मिलती है तो बीजेपी के लिए केंद्र की सत्ता पर काबिज रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें आई थीं और उन 240 सीटों की वजह भी उत्तर प्रदेश था क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी का खेल खराब किया था और अगर यूपी के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी कमाल करती है तो सीधे तौर पर एनडीए के साथ ही नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ सकते हैं क्योंकि एनडीए के घटक दलों को ये बात समझ में आने लगेगी कि बीजेपी अब ढलान पर जा रही है और ढलान पर जाती हुई पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन का साथी रहना नहीं चाहता है। इसीलिए अगर यूपी का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कुर्सी बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब देखना ये होगा कि साल 2027 के मिशन को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी में जो काम करना शुरू किया है क्या उनको उसमें कामयाबी मिलती है या नहीं। और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस इस्तीफे की भविष्यवाणी की है क्या वो सही साबित होती है या फिर नरेंद्र मोदी 2029 तक अपनी सरकार बेरोक टोक चला लेते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इस मिशन को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।